चलो दोस्तों, आज हम लोग एग्जाम्पल 3.9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया है एन इंसेक्ट ट्रैप इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव अलोंग अ ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर है ग्रूव, राइट, जिसका रेडियस दे दिया है 12 सेंटीमीटर और वो इंसेक्ट 7 चक्कर लगा रहा है और उसके लिए टाइम लग रहा है 100 सेकेंड, राइट। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ मोशन। उस इंसेक्ट का एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड पूछ रहा है, तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा से इंडिकेट करते और लीनियर स्पीड को वी से इंडिकेट करते। सेकेंड में पूछ रहा है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसको हमको बताना है। एंड उस व्हाट इज द इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो बी में हमारा क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट क्वेश्चन मार्क्स, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते। फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते ए ओमेगा, राइट। हमको मालूम है कि यहाँ पे जो ए है उसका फर्स्ट पार्ट है ओमेगा, तो हमको मालूम है एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। एंगुलर स्पीड को किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एंगल्स में डिस्प्लेस्ड होते हैं, ये एंगल्स में मतलब थीटा, फिर यहाँ से तो थीटा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा अपॉन टाइम टी। अभी देखो थीटा हमारा इसका यूनिट होगा रेडियन और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते, तो अभी यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लिख लेते, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अभी यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किस में मूव कर रहा है, चक्कर में, मतलब वो चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन एक चक्कर का। तो कितने चक्कर के कर रहा है, 7 डिवाइड बाई टाइम टी। अभी देखो सारा वैल्यू रखो, 7 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन 7, और ये हम लोग लिख लेंगे रेडियन डिवाइड बाई टाइम कितना है 100 सेकेंड, राइट। अब ये 7 से 7 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 अपॉन 100 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब इसको और हम लोग करेंगे तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा। अभी हम लोग फाइंड करेंगे v, बोले तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एंगुलर स्पीड इंटू टाइम इंटू रेडियस, एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। तो एंगुलर स्पीड अपना कितना है, एंगुलर स्पीड अभी हम लोग फाइंड किए हैं 0.44 रेडियन पर सेकेंड, और रेडियस अपना कितना दिया है, रेडियस दिया था 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ए पार्ट कंप्लीट। अभी बी पार्ट हम लोग करते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट, राइट। एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग बी का लिखेंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ए पार्ट हो गया। बी पार्ट का फर्स्ट बोलेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये हम लोग लिख देंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज its direction is always toward the center of circle, toward the center of circle, which change as insect move. इंसेक्ट मूव, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी हमको इसका मैग्नीट्यूड, बी पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, राइट। तो हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड, ए सी बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिया है 0.44, राइट। 0.44 यही है ना ओमेगा, 0.44 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.44 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे और रेडियस आर जो अपना दिया है वो कितना दिया है 12। तो ये जब हम लोग पूरा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2.32, इसका रेडियस का कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। और ये टाइम देखो सेकेंड भी स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन नहीं हो जाएगा ये, तो यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारा फाइनल आंसर।